विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 2 अनंत राक्षसी फीनिक्स। ली तियानमिंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काश यह उसके सपनों का डरावना जानवर नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि अंडे के छिलके से रेंगने वाली वस्तु और कुछ नहीं बल्कि एक छोटा चूजा था, एक विशेष रूप से पीला और कोमल। ली तियानमिंग इसका वर्णन करने का केवल एक तरीका सोच सकते थे, भुलक्कड़ और हार्दिक नाश्ते के लिए एकदम सही मुख्य व्यंजन। वास्तव में अभी उसकी रक्षा करने वाली एकमात्र बात यह थी कि अभी सुबह नहीं हुई थी। तुम्हारे जैसा चूजा एक डरावने जानवर की आभा भी कैसे छोड़ सकता है? ली तियानमिंग को पहले से ही सिरदर्द महसूस हो रहा था। यहाँ चूजा कौन है? मुझे नीचे मत देखो, तुम डली। मैं आपकी गांड को हरा रहा हूँ। छोटे चूजे ने ली तियानमिंग को जमकर घूरा, मानो वह ली तियानमिंग को अपनी आंखों से मारने की कोशिश कर रहा हो। एक नवजात चूजा जिसने अपने मालिक को धमकाया। वह एक नवीनता ठीक थी। लाइफ बाउंड जानवर अपने बीस्ट मास्टर के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकते थे, लेकिन तोते प्रकार के अपवाद के साथ बहुत से लोग बात नहीं कर सकते थे। शायद ये चूजा उन तोते जैसे जानवरों के समान था, इसलिए यह बोल सकता था। ली तियानमिंग ने चिक की आंखों का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां वह प्रकाश की एक चुभन, एक तारा देख सकता था। जब एक जीवनदायी जानवर का जन्म होता है तो सितारों की संख्या उनके स्तर को निर्धारित करती है, ली तियानमिंग ने बड़बड़ाया। ली तियानमिंग अभी भी याद कर सकते हैं कि मिडास के पास 5 सितारे थे जब ये पहली बार पैदा हुआ था। इसे फ्लेमहेवन में एक दुर्लभ 5 सितारा जीवनदायी जानवर के रूप में चिन्हित किया गया था। एक जीवनबद्ध पशु का स्तर सीधे पशु की क्षमता को निर्धारित करता है, साथ ही साथ पशुपालक की साधना की सीमा को भी निर्धारित करता है। पिछले 300 वर्षों में ली तियानमिंग के लिए फ्लेमहेवन की शीर्ष प्रतिभा होने के लिए एक 5 सितारा जीवनदायी जानवर पर्याप्त था। इस चूजे के पास केवल एक ही तारा था, ये सुझाव देते हुए कि यह केवल एक दयनीय एक सितारा जानवर था। इंतजार। जैसे ही ली तियानमिंग ने तारे की चिंगारी को देखा, उन्हें लगा कि तारा उनके सामने टूटकर बिखर रहा है। ली तियानमिंग यह नहीं बता सकते थे कि यह केवल एक भ्रम था या वास्तविकता। दसियों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में यह और भी बढ़ता रहा। अंत में ली तियानमिंग ने देखा कि अकेला सितारा एक विशाल स्टारफील्ड में विस्तार कर रहा है। इस स्टारफील्ड के अंदर अनगिनत सितारे जल गए। असीम रूप से दूर प्रतीत होने के बावजूद उनकी चमक विलीन हो गई और ली तियानमिंग को अंधा कर दिया। वह क्या था? यह अरबों स्टार स्पार्क्स हैं। वह अपने मस्तिष्क में विस्फोट महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी दृष्टि फीकी पड़ गई थी और उसने महसूस किया कि वह दूर के स्टार क्षेत्र में खुद को चूसा हुआ लग रहा था। अंतहीन शून्य के भीतर विशाल आग के गोले की तरह जलते सितारों की अनंत संख्या के अलावा और कुछ नहीं था। अगली बात जो वह जानता था, ली तियानमिंग ने एक पक्षी से धरती को चीरती हुई आवाज सुनी। उन्होंने ध्वनि की दिशा की जांच की, जहां स्टॉफील्ड के दूसरी तरफ से लौ की एक गेंद नीचे आ रही थी। लपटों के क्षेत्र से फैले शानदार पंख, इसकी चमक इसके आसपास के सभी सितारों को अभिभूत कर रही है। जैसे जैसे ये निकट आया, ली तियानमिंग ये जानकर हैरान रह गई कि यह स्टारफील्ड जितना ही बड़ा था। आग की हर धारा जो उसके शरीर में बहती थी, अरबों तारों से बनी थी। यह एक शाश्वत फीनिक्स था। हर जगह ये चला गया, अनगिनत सितारों को उनकी कक्षाओं से निकाल दिया जाएगा, एक जलती हुई धारा में इकट्ठा किया जाएगा जो जीव द्वारा कुछ ही समय बाद निगल लिया गया था। यह ऐसा था जैसे फीनिक्स बस कुछ नूडल्स खा रहा था, सिवाय इसके कि प्रत्येक किनारा अरबों सितारों से बना था, एक सहज ऊंट के साथ उसके शरीर में समा गया। ली तियानमिंग के लिए यह एक अथाह दृश्य था। वह उस शाश्वत फीनिक्स का अनुसरण करना जारी रखता था क्योंकि उसने अपने रास्ते में सब कुछ निगल लिया था, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या उसने जीवन देने वाले सूरज को निगल लिया है। एक दिन पहले तक एक विशाल काला हाथ दिखाई दिया। जीव इस हाथ से स्पष्ट रूप से डर गया था। ये घबराहट में चिल्लाया और हाथ से भागने की कोशिश की। ये किस तरह का अस्तित्व था जो अनंत फीनिक्स को भी भयभीत कर देगा? जैसे ही फीनिक्स ने भागने की कोशिश की, उसने अपनी खुद की लपटों को भस्म करने का भी सहारा लिया और छोटा होता गया। हर बार जब हाथ उतरा तो हजारों चिंगारियां निकली, हर बार नए सितारे पैदा हुए। अब से और हमेशा के लिए मैं सभी मौलिक अराजकता और पुनर्जन्म का स्वामी हूँ। हाथ की आवाज स्टॉफील्ड के माध्यम से गड़गड़ाहट करती है, दायरे में सब कुछ कम करके आतंक की एक अंतहीन आधार स्थिति बना देती है। ली तियानमिंग शाश्वत फीनिक्स के डर को महसूस कर सकते थे क्योंकि यह धीरे धीरे उनके शरीर में जहर की तरह फैल गया। अंत में फीनिक्स अब अपनी उड़ान को बनाए नहीं रख सका और सितारों से टकरा गया। जैसे ही उसका जीवन समाप्त होने वाला था, उसे अचानक ली तियानमिंग दिखाई देने लगा। पृथ्वी पर तुम क्या हो? ली तियानमिंग ने बमुश्किल ध्यान दिया कि उनकी आवाज कितनी कर्कश थी, ऐसा उनका डर था। समय रुक गया क्योंकि फीनिक्स ने उसे चुपचाप देखा। मैं अनंत राक्षसी फीनिक्स हूँ। जैसे ही उनकी दृष्टि धुंधली हो गई, ली तियानमिंग अपने चेहरे को दर्द महसूस कर सकते थे क्योंकि उन्होंने आखिरकार खुद को अपने कमरे में वापस पाया। छोटे चूजे ने उसके कंधे पर अपना रास्ता बना लिया था और उसे पता भी नहीं चला था, और अब चोंच मार रहा था उसके चेहरे पर। आप एक शाश्वत राक्षसी फीनिक्स। ली तियानमिंग ने इसे पंखों से पकड़ लिया और अपने सामने लटका दिया, जबकि अभी भी उसने जो कुछ देखा था उससे शांत होने की कोशिश कर रहा था। अकेला तारा अभी भी उसकी आंखों में था, लेकिन वह अब एक स्टारफील्ड में विस्तार नहीं कर रहा था। हाँ, सुंदर बदमाश है। ली तियानमिंग की पकड़ से बचने के लिए संघर्ष करते हुए छोटा चूजा वापस आ गया। और वास्तव में एक शाश्वत राक्षसी फीनिक्स क्या है? ली तियानमिंग ने पूछताछ की। प्राइमरियल केस बीस्ट्स में से एक। और काश मुझे भी पता होता।
फिर तुम भी क्या जानते हो? मुझे एक विराम दे, मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और पहली चीज जो मैं देख रहा हूँ वह आपका बेवकूफ चेहरा है। तुम क्या सोचते हो मुझे पता है। एक छोटे से चूजे द्वारा अपमानित होना निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा। बेशक ये तियानमिन किसी और से बेहतर जानते थे कि यह छोटा चूजा कोई सामान्य जीवनबद्ध जानवर नहीं था। संभवतः अन्य 9 अंडों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। उसने अभी अभी जो देखा था वह बहुत ही असाधारण था। एक जानवर जो सूरज पर नाश्ता करता था, वह हाथ जिसमें पूरा ब्रह्मांड अपनी मुट्ठी में था, और सितारों का अंतहीन क्षेत्र। और ऐसा प्राणी क्या उसका जीवनधारी पशु था। ली तियानमिंग पहले से ही महसूस कर सकते थे कि उनकी आत्मा जुनून से जल रही है। क्या आप मेरे साथ सजीवी साधना करेंगे? उसने छोटी लड़की से पूछा। बेशक, आप जैसे छोटे चिक को प्रशिक्षित करना आसान है। नन्हा चूजा अपने अहंकार को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। चलो स्पष्ट हो, तुम यहाँ लड़की हो। भाग्यशाली तुम हो, मुफ्त में एक चूजे के साथ दोहरी खेती। नन्हा चूजा अश्लीलता से सूंघता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन चूजों में से एक दूसरे के समान नहीं था। जैसे ही छोटे चूजे ने खुद को उसके सिर पर स्थानांतरित किया, ली तियानमिंग एक आदिम कैस बीस्ट के साथ खेती करने की संभावना से रोमांचित थे। प्राचीन दिनों में पूर्वजों ने सजीवी साधना का आविष्कार किया था। पशुपालकों को जन्म देते हुए मनुष्य और जीवनबद्ध पशु के बीच साधना के लिए एक मार्ग का निर्माण किया गया। सिम्बियोटिक खेती के माध्यम से मनुष्य और जानवरों ने अपनी रक्तशिराओं और उनके ज्ञान को साझा किया, जिससे महान शक्ति की एक गतिशील जोड़ी बन गई। साधना का पहला चरण बीस्ट वेन चरण था। बीस्ट मास्टर्स और लाइफ बाउंड बीस्ट दोनों में प्रत्येक में 9 बीस्ट वेन्स थे, और बीस्ट वेन अवस्था में साधना के लिए उन्हें जोड़ने और उन्हें एक साथ जोड़ने की आवश्यकता थी। बीस्ट वेन्स का प्रत्येक जुड़ा हुआ सेट दोनों के बीच रक्त संबंध को मजबूत करेगा। उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को जानवर की में बदलने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था, जो जानवर की नस में जमा होगा। बीस्ट मास्टर्स और लाइफ बाउंड बीस्ट्स ने अपने बीस्ट की को साझा किया, जिससे जोड़ी के बीच शक्ति साझा करने की अनुमति मिली। सजीवी प्रशिक्षण के माध्यम से जानवर की रक्तशिराओं में छिपी हुई शक्ति उसके मालिक के शरीर को मजबूत करेगी, जबकि जानवर के खून की नसों की गुप्त शक्ति जानवर की बुद्धि को बढ़ाएगी। जब से मिदास की मृत्यु हुई, मैंने अपनी सारी बीस्ट की खो दी, और मेरी सभी बीस्ट वेन्स भी व्यर्थ हो गईं। एक जीवनदायी जानवर के बिना एक बीस्ट मास्टर के रूप में मेरी यात्रा समाप्त होनी चाहिए थी। ये सनातन राक्षसी फीनिक्स जो कुछ भी है, चाहे वह आदिम कैस बीस्ट हो या कुछ और, कम से कम यह मुझे एक बार फिर साधना करने की अनुमति देगा। स्वाभाविक रूप से ली तियानमिंग ने पहले कभी आदिम कैस बीस्ट्स की किंवदंतियों के बारे में नहीं सुना था। लिन शियाओटिंग और म्यू किंग किंग द्वारा तोड़फोड़ किए जाने से ठीक पहले उन्होंने बीस्ट वेन्स के सभी 9 जोड़े को मिडास के साथ जोड़ा था, बीस्ट वेन स्टेज के सभी 9 स्तरों को पूरा किया था, और यहाँ तक कि स्पिरिट्सो स्टेज में भी सफलता हासिल की थी। चूंकि मेरा जीवनदायी जानवर बदल गया है, मुझे सभी जानवरों की नसों को फिर से जोड़ना होगा। यह मूल रूप से खरोंच से शुरू हो रहा है। बीस्ट वेन चरण का पहला चरण दोनों पक्षों पर बीस्ट वेन्स के स्थान का पता लगाना था। जैसा कि ली तियानमिंग ने यह पता लगाने की कोशिश की कि छोटे चूजे की बीस्ट वेन कहाँ है, वह महसूस कर सकता था कि छोटा चूजा उसके लिए भी ऐसा ही कर रहा है। एक बार उनकी पहली बीस्ट वेन्स एक साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाने के बाद वे बीस्ट वेन स्टेज के पहले स्तर पर पहुंच जाएंगे। इतने छोटे चूजे की इतनी मोटी बीस्ट वेन कैसे हो सकती है? ली तियानमिंग ने कहा। चूजे के उस छोटे से शरीर के अंदर प्रत्येक पशु शिरा अपने आप में एक अजगर की तरह थी, भयानक लेकिन शानदार। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ये बीस्ट वेन्स किस तरह के डरावने जानवर के थे। अगल बगल में ली तियानमिंग की जानवर की नसें छोटे कीड़े जैसी लग रही थी। कितना नौसिख हुआ है, इन दयनीय पशु नसों को देखो, स्पष्ट रूप से मर्दाना ताकत की कमी है। और मेरा देखो, मोटा, लंबा, तुमसे ज्यादा सही। चूजा स्पष्ट रूप से उसका तिरस्कार कर रहा था। लेकिन वह आवाज इतनी अजीब क्यों थी? आइए देखें कि क्या आप अभी भी बाद में डींग मार सकते हैं। मत भूलो कि तुम्हारी जानवर की नसें अंततः मेरी भी हो जाएंगी। ली तियानमिंग ने अपमान का जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उनकी बीस्ट वेन्स आपस में जुड़ने लगी। जबकि चूजे की बीस्ट वेन अधिक मोटी हो सकती है, इसने कनेक्टिंग प्रक्रिया को और अधिक कठिन नहीं बनाया, क्योंकि यह एक सच्चे शारीरिक संबंध के बजाय किसी प्रकार की सक्रियता थी। जब तक दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, तब तक 2 बीस्ट वेन्स अंततः विलीन हो जाएंगे और के लिए भी एक पूर्ण परिसंचरण। ली तियानमिंग कोई नौसिखिए नहीं थे, लेकिन जब पहली बीस्ट वेन जुड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि एटर्नल इन्फिनल फीनिक्स का खून उनके शरीर के लिए कितना कुछ कर सकता है। बिल्कुल नहीं। एक बार जब उनकी जानवर की नसें जुड़ गईं, तो यह एक अजगर के एक कनखजूरे से जुड़े होने के समान था। ली तियानमिंग अपनी पशु नसों को भी एक अजगर में बदलते हुए महसूस कर सकते थे। जैसे ही अजगर उसके शरीर में दहाड़ा, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जानवर का खून उसके धड़ से होकर गुजर रहा है, जिससे उसके शरीर का हर इंच बदल रहा है। एक पल के लिए इसने उसे खुद को एक शाश्वत राक्षसी फीनिक्स जैसा महसूस कराया। उनके 4 विंग्ड गोल्डरोक ने पहले भी अपने शरीर को रूपांतरित किया था, लेकिन कहीं भी इस हद तक नहीं। यह एक असली आदिम कैस बीस्ट की शक्ति होनी चाहिए। ली तियानमिंग जानते थे कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। ये स्पष्ट था कि ली तियानमिंग एक बदले हुए व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी आंखें चमक उठी थीं। एक बार जब उसकी बीस्ट वेन चूजों के आकार तक बढ़ गई, तो कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जैसा कि बीस्ट वेन चरण के पहले स्तर पर उनकी विजय थी।
अगला कदम पशु की नसों में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए साधना तकनीकों का उपयोग करना था। जानवर की गुणवत्ता तकनीक की गुणवत्ता और जीवनदायी जानवर के खून जैसे कारकों द्वारा तय की जाएगी। डार्क गोल्ड बीस्ट की बनाने के लिए ली तियानमिंग ने फ्लेमहेवन में उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक डार्क गोल्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह डार्क गोल्ड तकनीक तैयार कर रहा था, चूजे ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये किस प्रकार का कचरा है? आपका क्या मतलब है? ली तियानमिंग स्पष्ट रूप से भ्रमित थे, क्योंकि यह कचरा फ्लेमहेवन में सबसे अच्छी तकनीक थी। बस चुप रहो और मुझे खेती का नेतृत्व करने दो। हम इसे मेरे तरीके से करेंगे, एटर्नल इन्फर्नल कोडेक्स तरीका। क्या इससे पहले कि ली तियानमिंग प्रतिक्रिया दे पाते, कुछ अकल्पनीय हुआ। एक जीवनबद्ध पशु साधना का नेतृत्व कर रहा है, और अपनी स्वयं की साधना तकनीक के साथ। लेकिन जिस क्षण एटर्नल इन्फर्नल कोडेक्स ने चलना शुरू किया, वह स्पष्ट था कि डार्क गोल्ड तकनीक वास्तव में केवल कचरा के रूप में वर्णन करने योग्य थी। पूरे 3 साल तक खेती नहीं करने के बाद फिर से खेती करने में सक्षम होने के रोमांच ने ली तियानमिंग की आत्मा को जला दिया। इससे पहले कि वह कुछ जान पाता, एक पूरी रात बीत चुकी थी, जिसमें ली तियानमिंग और उसके नन्हे चूजे दोनों ने बीस्ट वेन स्टेज के तीसरे स्तर पर सफलता हासिल की। ये सच था कि ली तियानमिंग की कुछ नींवें थीं। फिर भी ऐसी गति पूरे देश में अनसुनी थी। यहाँ तक कि उसका शरीर भी एक शाश्वत नरक शरीर बन गया, कुछ हद तक छोटे चूजे के समान। इस तरह के शरीर में अपार शक्ति और गति होती है, अकेले पागल होने की क्षमता। बीस्ट वेन स्टेज के तीसरे स्तर से यह उस बीस्ट की से भी ज्यादा मजबूत महसूस होता है जो मैंने डार्क गोल्ड तकनीक के साथ 5वें स्तर पर किया था। जैसे ही अनंत राक्षसी जानवर की उसकी 3 बीस्ट नसों के माध्यम से प्रवाहित हुआ, ली तियानमिंग ने कल्पना की कि लावा उसके